हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। पूर्व क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है डब्ल्यूबीसी का प्रकार और डब्ल्यूबीसी का वर्ग। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया है। डब्ल्यूबीसी के बाद हम लोगों ने प्लेटलेट्स को भी पढ़ा था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को पढ़ना है कि ब्लड ग्रुप का आखिर निर्धारण कैसे किया गया है। तो आइए देखते हैं। 1902 ईस्वी में या फिर 1902 के पहले जब भी कोई भी व्यक्ति किसी को ब्लड देता था या फिर ब्लड को ग्रहण करता था तो उसमें 90% ऐसे मतलब चांस होता था कि लोग क्या हो जाती थी, मौत हो जाती थी। 90% स्थिति में देखा गया था कि लोगों की जो है मौत हो जा रही है जब भी किसी से ब्लड लिया जा रहा है। तो 1902 ईस्वी में इसी तथ्य को जो है जानने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कार्ल एंड स्टीनर। वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। वैज्ञानिक का नाम है कार्ल एंड स्टीनर। इनके द्वारा जो है सबसे पहले आरबीसी के दीवार का स्टडी किया गया। जो आरबीसी का प्लाज्मा लेमा है, जीवन कला है, इस पे जो है स्टडी शुरू किया गया। आरबीसी के दीवार पर, अर्थात प्लाज्मा लेमा जिसको जीवन कला भी बोलते हैं। आरबीसी के जब दीवार पर इन्होंने स्टडी किया तो इनको जो है इसके दीवार पर एक प्रोटीन का कण दिखाई दिया और ये मुख्य रूप से जो प्रोटीन था इसका नाम था ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। जब इस ग्लाइकोप्रोटीन का स्टडी किया गया तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है दो प्रकार का पाया गया जिसका नाम दे दिए थे एंटीजन ए और एंटीजन बी। फिर से सुनिए। 1902 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कार्ल एंड स्टीनर। इनके द्वारा सबसे पहले आरबीसी के दीवार पर स्टडी किया जाता है। आरबीसी का जो जीवन कला है, प्लाज्मा लेमा है, उस पर स्टडी किया जाता है। स्टडी के दौरान उनको जो है आरबीसी के दीवार पर एक प्रकार का प्रोटीन का कण दिखाई देता है और जो मुख्य रूप से क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन था। जब इस ग्लाइकोप्रोटीन का स्टडी किया गया तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है दो प्रकार का था जिसका नाम दे दिए थे एंटीजन ए और एंटीजन बी। आप ध्यान रखिएगा कि एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और फिर जब उन्होंने प्लाज्मा का स्टडी किया, जब प्लाज्मा का स्टडी किया तो प्लाज्मा पे भी इस ग्लाइकोप्रोटीन से अलग प्रकार का प्रोटीन का कण दिखाई दिया था। इस ग्लाइकोप्रोटीन से अलग प्रकार के प्रोटीन का कण दिखाई दिया था और ये भी प्रोटीन जो है दो प्रकार का था जिसका नाम उन्होंने दे दिया था एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए और फिर एंटीबॉडी बी। ध्यान दीजिएगा कि एंटीबॉडी को जो है हमेशा छोटे लेटर से लिखेंगे जबकि एंटीजन को हमेशा बड़े लेटर से लिखेंगे। इनका कहना था, किनका, कार्ल एंड स्टीनर का। कार्ल एंड स्टीनर का कहना था कि जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर, जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर अगर एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है ए होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट क्या है कि जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। फिर ऐसे ही उनका अगला स्टेटमेंट था कि जो आरबीसी की दीवार है अगर इसके दीवार पर एंटीजन बी पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए भी पाया जा रहा है, एंटीजन बी भी पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप ए भी होगा।
और फिर आरबीसी के दीवार पर किसी भी प्रकार का एंटीजन अगर नहीं पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। रिपीट करते हैं, कहना था कि यदि कोई मनुष्य है जिसके आरबीसी के दीवार पर एंटीजन अगर ए पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि उसके दीवार पर मतलब आरबीसी के प्लाज्मा लेमा या फिर जीवन कला पर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और फिर आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर आरबीसी के दीवार पर किसी प्रकार का एंटीजन अगर नहीं पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो ऐसे जो है उन्होंने ब्लड ग्रुप को, रक्त समूह को जो है 4 भागों में बांटा। हम बोल सकते हैं कि रक्त समूह जो है या फिर ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। सबसे पहला होगा ब्लड ग्रुप ए, दूसरा क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी, तीसरा क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ। तो ऐसा जो है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ का खोज हुआ। ऐसे ही जो है ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया। अब देखिए, इनका कहना था कि जिस मनुष्य में एंटीजन ए होगा उसके ठीक विपरीत उसमें एंटीबॉडी बी होगा। मतलब एंटीजन के समान एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, एंटीजन के समान एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। एक चेकर बोर्ड को हम लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, कार्लैंड स्टीनर जो है इसी के आधार पर, एंटीजन के आधार पर रक्त समूह का तो खोज कर लिया, लेकिन यहां से कुछ उन्होंने नियम दिया है, उसको ध्यान दीजिए। जैसे हम इधर लिखेंगे एंटीजन, चलिए हम इसको फाइनल हटाते हैं यहां से। आप ध्यान दीजिएगा, एंटीजन जो है एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए, रूल्स यही कहता है, एंटीजन एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर एंटीजन, एंटीजन, और इधर लिखेंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और इधर लिखेंगे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। अब ध्यान दीजिए, इनका कहना था कि अगर किसी मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इतना तो क्लियर है। लेकिन इसमें इसके ठीक विपरीत एंटीबॉडी होगा, अर्थात एंटीजन समान नहीं होना चाहिए किसके? एंटीबॉडी के। एंटीजन एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए। तो जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए भी है बी भी है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी। अगर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, अगर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ। अब देखिए, एंटीजन जो है एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए, अर्थात इसके क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। तो एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी होगा बी, क्या होगा? बी, और इसको जो है हमेशा छोटे लेटर से लिखेंगे। अब देखिए, इसमें एंटीजन बी है तो इसमें एंटीबॉडी होगा ए, इसमें एंटीजन ए भी है बी भी है तो इसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होगा, किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी ए भी होगा और फिर बी भी होगा, और फिर क्या होगा? बी भी होगा। और ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडी को जो है हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाए। तो एंटीजन जिसमें ए होगा उसमें एंटीबॉडी बी, एंटीजन जिसमें बी होगा उसमें एंटीबॉडी ए, और जिसमें एंटीजन ए बी होगा उसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और जिसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होगा उसमें एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। अब देखिए,
इसी को आधार मानते हुए हम एक और चेकर बोर्ड बनाते हैं कि कौन किससे ब्लड जो है ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। देखिए, अगर थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं तो हमको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखेगा। चलिए, हाँ, हमको इसको यहीं ला लेते हैं। ठीक, देखिए, हम इधर लिखेंगे दाता और इधर लिखेंगे ग्राही। हम एक तरफ लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप और एक तरफ लिख लेते हैं एंटीजन। क्या लिख लेते हैं? एंटीजन। चलिए, अगर इसमें हम लिख ले ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एंटीजन जो है ए है, इसमें एंटीजन बी है, इसमें एंटीजन ए भी है और बी भी है, इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है। अब देखिए, अगर हम इधर भी लिख ले रक्त समूह को, तो रक्त समूह होगा ए, फिर होगा बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। अगर हम बात करें एंटीबॉडी का, तो अगर रक्त समूह ए है, इसका मतलब इसमें एंटीजन ए है और एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। अगर इसमें ब्लड ग्रुप बी है मतलब एंटीजन बी, और एंटीजन बी मतलब इसमें एंटीबॉडी क्या होगा? इसके विपरीत होगा, मतलब यहाँ पे ए होगा। ए बी है तो यहाँ किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ओ है मतलब इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा। यहां से देख लीजिए, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है। अब देखिए रूल्स क्या है, तो एंटीजन एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम यहां से इसको बंद कर लेते हैं, 4 चेकर बोर्ड बनाएंगे, फिर जो है हम इस पे काम करेंगे। देखिए, यहां का एंटीजन ए और यहां का एंटीबॉडी बी अलग अलग है, तो ये ब्लड जो है दे सकता है या फिर ब्लड ले सकता है। अब देखिए, इसका एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी सेम हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है, तो नहीं ब्लड ले सकता है और ना ही दे सकता है। अब देखिए, इसका एंटीजन ए भी है बी भी है, इसका जो है ए से मैच कर जाएगा, सॉरी बी से मैच कर जाएगा, तो ए ना ब्लड ले सकता है और ना ही ब्लड दे सकता है। फिर से देखिए, यहाँ किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है? बी है, तो ये मैच नहीं करेगा, मतलब ये ब्लड दे सकता है। सेम सेम नहीं मिलना चाहिए, अगर सेम मिल गया तब ब्लड ना ले सकता है और ना ही ब्लड दे सकता है। अब देखिए, यहाँ ए है और यहाँ से ए मिल जाएगा, फिर ए है बी है, दे सकता है, ए है इसके ए से मैच कर जाएगा, फिर ए है यहाँ कुछ नहीं है तो ये दे सकता है। अब देखिए, यहाँ किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है, तो ए भी क्या कर सकता है? दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है। ओ है, इसमें एंटीबॉडी ए भी है बी भी है, तो ए से मैच कर जाएगा, बी है तो इसके बी से मैच कर जाएगा, ए बी है तो ए बी से मैच कर जाएगा, ओ है इससे भी क्या करेगा? मैच कर जाएगा। अब देखिए, मामला ये है कि हमने यहाँ पे क्या देख रहा, हमने यहाँ पे क्या देखा कि रक्त समूह जो ओ है ये सबको ब्लड जो है दे सकता है, क्या कर सकता है? सबको ब्लड दे सकता है। इसीलिए रक्त समूह ओ को
इसलिए रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। और देखिए, यदि अगर हम बात करें AB का, तो AB जो है सबसे ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। तो AB को बोला जाएगा सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह किसको बोला जाएगा, AB को। AB को सर्वग्राही रक्त समूह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सभी से ब्लड को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। इसीलिए रक्त समूह AB को बोला जाता है सर्वग्राही रक्त समूह। तो अब ध्यान रखिएगा, सर्वदाता रक्त समूह और सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वदाता अगर कहेगा तो ब्लड ग्रुप O, क्या होगा, ब्लड ग्रुप O। अगर सर्वग्राही का बात करें तो ब्लड ग्रुप AB। तो ये रहा ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे हुआ है। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि ब्लड ग्रुप O जो है, मतलब O पॉजिटिव या फिर O निगेटिव में किसको सर्वदाता रक्त समूह कहा जाएगा, तो मामला यहाँ पे फंसेगा। तो फिर हम अगले क्लास में अगले वीडियो को लेके आते हैं कि इस पे पॉजिटिव और निगेटिव का निर्धारण कैसे हुआ, मतलब O पॉजिटिव O निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव, AB पॉजिटिव AB निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव कैसे बना हुआ है, और फिर इसमें से भी कौन किसको ब्लड ले सकता है और किससे ब्लड दे सकता है। बहुत सारी जानकारी जो है इकट्ठा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।